हाय। गूगल एडवर्ड्स की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल एडवर्ड्स की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को। हम बात करेंगे कि कैसे एड सर्च काम करता है, क्या स्ट्रक्चर होता है एड्स का, और कैसे आप अपने ऐड का क्वालिटी स्कोर चेक कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं सो दैट आपके पास एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जिसमें हम ये देखेंगे कि गूगल एड सर्च काम कैसे करता है। राइट, तो देखिए, मैंने आपके लिए इस चीज को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे क्रिएट किया। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक यूजर क्या करता है, एक यूजर इंटरनेट पर आएगा, गूगल पर जाएगा, वो किसी टर्म को सर्च करेगा। परफेक्ट, सर्च करने के बाद जैसे उसने सर्च किया तो वो गूगल के पास क्वेरी जाएगी। गूगल उस क्वेरी को किस टर्म्स में समझता है, वो उसको समझता है कीवर्ड्स के टर्म में। इसको हम कीवर्ड सर्च टर्म ये भी कहते हैं। अब जब गूगल ने उस क्वेरी को समझा, उस कीवर्ड को समझा, फिर वो क्या करता है, वो अपने डेटाबेस पे जाता है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड या सर्च टर्म के लिए मेरे पास डेटाबेस में क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वो डेटाबेस की इंफॉर्मेशन वो मैच करता है और मैच करने के बाद एससीआरपी पे दिखाता है। अब वो डेटाबेस क्या होता है, देखिए, एक तो जो डेटाबेस होता है वो आपका एसईओ बेस्ड डेटाबेस होता है कि जो कीवर्ड सर्च किए गए उसको मैच करता है, टॉप जो रिजल्ट्स होते हैं उनको एससीआरपी पे दिखाया जाता है, नॉन पेड लोकेशंस पे, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स पे। बट एससीआरपी पे ऊपर की 4 जो पोजीशंस होती हैं वो गूगल एडवर्ड्स के लिए रिजर्व होती हैं। 4 से कम भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बट 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि गूगल इस बात का ख्याल रखता है कि उसके कस्टमर की जो जर्नी है वो कहीं से भी अनोइंग नहीं होनी चाहिए, उसको ईज होनी चाहिए, उसको हर चीज एक्सेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा एक्सेस पे ऐड दिखा रहे हैं, आप किसी तरीके के ऐड चल रहे हैं, पूरा ऐड से भरा हुआ पेज, उससे गूगल की क्वालिटी लो हो जाएगी। गूगल ऐसा बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता है। ठीक है, तो क्या होगा कि भाई आपने कीवर्ड सर्च किया, गूगल ने उस कीवर्ड को समझा, उसको अपने डेटाबेस पे मैच किया, और मैच करने के बाद पहला ऑर्गेनिक रिजल्ट दिखाया, और उससे पहले उसने दिखाए गूगल के एड्स कि इन कीवर्ड्स को टारगेट करते हुए किसने किसने ऐड किया है, किस बिजनेस ने ऐड किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको जरा इसमें बताता हूं कि आपने जो टर्म सर्च किया, गूगल ने उसको डेटाबेस मैच किया और मैच करके उसने रिजल्ट दिखाया। अब जो वो कीवर्ड था वो ही मेन पॉइंट है गूगल एडवर्ड्स में, यानी कि इस पर जो बिडिंग होती है, इस पर जो एड्स चलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देती है, वो सिर्फ कीवर्ड्स पे लगती है। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन टी शर्ट फॉर मेंस, राइट, तो ये एक की फ्रेज है। ओके, इस की फ्रेज में क्या होगा, इस की फ्रेज में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उस पर बिडिंग होगी। राइट, टी शर्ट फॉर मेन, ओके, इस पर बिडिंग होगी। इस कीवर्ड को आपने गूगल से कह दिया कि अगर कोई पर्सन इस कीवर्ड को आके सर्च करता है या लिखता है तो उसको मेरा ऐड दिखाई दे। ओके, उसको मेरा ऐड दिखाई दे। इसके लिए मैं आपको 5 रुपए पर क्लिक देने को तैयार हूं, ये आप गूगल से बोलते हो एज एडवर्टाइजर। ओके, ये होती है आपकी बिडिंग का प्रोसेस, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगा। राइट, तो आप इस तरीके से मल्टीपल सेटअप क्रिएट करते हो और आपका ऐड तब जाकर के गूगल में दिखाई देता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो सेटअप कैसे काम करता है और एज ए एडवर्टाइजर आपको क्या क्या चीजें होती है जो ध्यान पे रखनी होती है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैं वापस से रिकैप करता हूं कि गूगल में आकर के एक यूजर ने सर्च क्वेरी जनरेट की, उस सर्च को गूगल ने समझा, उसको अपने डेटाबेस से मैच किया, उस डेटाबेस पर जो नियर बाय बेस्ट क्वालिटी एड्स है, जो उस पर्टिकुलर सर्च टर्म के लिए यानी कीवर्ड के लिए टारगेटेड है, जो उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए टारगेट है, जो उस पर्सन की हिस्ट्री से मैच कर रहे हैं, वो ऐड दिखाए जाएंगे। और कितनी लोकेशंस हो सकती हैं उसकी, जो एससीआरपी का रिजल्ट पेज होता है उस पर जो ऊपर से है वो टॉप 4 लोकेशंस होती हैं, नीचे भी लोकेशंस होती हैं, बट ऊपर की सिर्फ टॉप 4 लोकेशंस के लिए आपके ऐड की जो बिडिंग होती है, आपके ऐड के लिए जो क्वालिटी स्कोर होता है उस पर डिपेंड करता है कि कैसे आपका ऐड रैंक करेगा। ओके, बाकी नेक्स्ट पेज पे ऐड दिखाई देंगे। तो जो टॉप पर आपको लाना है उसके लिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। राइट, चलिए, फिर मैंने आपसे बताया कि देखिए भाई, आपने क्या किया, आपने अपना ऐड चालू कर दिया, ठीक, लेकिन अब कुछ कंडीशंस आती हैं। अब चूंकि हम थोड़ा सा और इसमें अंदर घुसेंगे, मैं आपको और थोड़ा क्लियर करता हूं कि कैसे ये काम करता है। राइट, अब आप एक एडवर्टाइजर हो, आप एक एडवर्टाइजर हो, और मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपके लिए कंडीशन रखी हुई है। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई बिजनेस है, तो आप कैसे उसमें एडवर्टाइज करोगे। ये करने के पहले मैं आपको एक बार थोड़े से एग्जांपल दिखा देता हूँ गूगल एड्स के। चलिए ठीक है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एग्जांपल निकाल के रखा है
एक कीवर्ड का, कि ये की फ्रेज है। देख कीवर्ड एक पर्टिकुलर कीवर्ड होता है, अगर यूपीएससी कह दिया तो कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग एक कीवर्ड है, गूगल एडवर्ड्स एक कीवर्ड है। अगर मैं बोल रहा हूँ यूपीएससी प्रिपरेशन क्लासेस, तो ये की फ्रेज हो गया, यानी कि आपने पूरा एक फ्रेज लिख दिया आपने, ठीक है, एक वक्तव्य लिख दिया आपने, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इस फ्रेज को कॉपी करके मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ कि इस पर क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक, आप एज अ जेन्युइन पर्सन सपोज कीजिए, आपका जो स्टूडेंट होगा, जो आपका क्लाइंट होगा, वो एक स्टूडेंट है और वो क्या सर्च करेगा, यूपीएससी क्लासेस नियर मी, ठीक है, यूपीएससी प्रिपरेशन क्लासेस नियर मी। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे ये टॉप 4 लोकेशंस जो होती हैं गूगल एसईआरपी की, उन चारों लोकेशंस पे ऐड दिखाई दे रहा है। पहला अनअकैडमी का है, दूसरा ग्रेड अप का है, ओके, ऑनलाइन कोचिंग फॉर यूपीएससी, केस इंडिया, और राइट साइड में मुझको एड्स दिख रहे हैं बायजू, अमेजोन, इन सब की प्रिपरेशन की बुक्स हैं। तो देखिए पहली चीज तो मैं आपको वापस से रिकॉल कराऊंगा कि जो लेफ्ट साइड में हमको ऐड दिख रहे हैं ये सारे, ये कौन से ऐड है, ये सारे हैं हमारे टेक्स्ट ऐड, बिकॉज यहाँ कोई ग्राफिक नहीं है, यहाँ कुछ भी अलग नहीं है, ये सारे सर्च और टेक्स्ट ऐड कहलाते हैं, राइट। राइट साइड में जो ऐड आ रहे हैं ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे कौन से हैं। याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था, जिस तरह के एड्स होते हैं 4 तरह के होते हैं, और ये कौन सा है, दिस इज द थर्ड वन विच वी कॉल शॉपिंग एड्स। यू आर एब्सोल्युटली राइट, अगर आपके दिमाग पे ये क्लिक कर चुका है, ठीक है। तो दीज आर योर फोर्थ, आई मीन थर्ड टाइप ऑफ एड, सर्च एड, ओके। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कीवर्ड था जिसको गूगल ने पहचाना, और उस कीवर्ड को ही दिखा करके अंडरस्टैंड करने के बाद ही उसने आपको रिजल्ट दिखाया। कैसे प्रूफ मैं आपको देता हूँ, स्क्रीन पर आइए, ये देखिए यूपीएससी प्रिपरेशन क्लासेस, राइट। जैसे मैंने इसको सर्च किया, अब जरा एड की टाइटल और डिस्क्रिप्शन देखिए, वॉच अ फ्री यूपीएससी सीएसई क्लास। डिस्क्रिप्शन में आपको चीजें थोड़ी सी डार्कर दिख रही होंगी, देखिए बोल्ड दिख रहे हैं आपको, प्रिपेयर यूपीएससी कोर्सेज, कोचिंग यूपीएससी आईएएस प्रिपरेशन कोर्स क्लासेस, आईएएस कोचिंग, आईएएस एग्जाम। हाउ डज दैट वर्किंग, दिस इज द कीवर्ड फॉर्मूला। एसईओ में भी तो यही होता है। देखिए अगर आप ऑर्गेनिक रिजल्ट्स देखेंगे तो क्या हो रहा है, आईएएस कोचिंग सेंटर्स, यूपीएससी कोचिंग आईएएस, यही है, ऑलराइट। यानी कि गूगल किस पर काम करता है, कीवर्ड पे काम करता है। सेम एडवर्ड्स किस पे काम करता है, कीवर्ड्स पे काम करता है। ऑर्गेनिक रिजल्ट में आप पे नहीं करते, आप अपने उस कीवर्ड के लिए खुद को रैंक करते हैं। इनऑर्गेनिक रिजल्ट्स यानी कि पेड रिजल्ट्स में आप उन कीवर्ड्स के लिए टॉप पर आने के लिए पे करते हैं। हमने जैसे इसको सर्च किया, सबसे पहले टॉप पे हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐड है। अब क्यों गूगल एडवर्ड्स बेटर है एसईओ से, बहुत सिंपल से रीजन आपको दे रहा हूं, आप यहाँ पर समझ जाएंगे। देखिए नीचे आते हैं, आप यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, टाइटल दिख रहा है, ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छी अपनी एल्गोरिथम बना रखी है, सब कुछ बहुत प्यारा है, लेकिन अगर टॉप पर आप आकर के देखोगे तो इनका टाइटल देखिए, टाइटल आपको 2 टुकड़ों में दिखाई देगा। ये रहा पहला टुकड़ा, ये रहा दूसरा टुकड़ा, 2 हेडलाइंस, ओके, 2 हेडलाइंस। यहाँ भी 2 हेडलाइंस, यानी 2 हेडलाइंस ऐड करने के ऑप्शन होते हैं आपके पास, ऑलराइट। मैं अभी आपको चल के बताऊंगा कि कितने कैरेक्टर्स ऐड हो सकते हैं इसमें लेटर ऑन, ओके। आप यहाँ देखिए बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, 80 कैरेक्टर्स के अराउंड आप ऐड कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन पे, ओके। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें इन्होंने नहीं दी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप देखिए आप तो इन्होंने काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अगर मैं एड वाइज जाऊंगा तो मैं देखूंगा एड की क्वालिटी क्या है, ऑलराइट। एड की क्वालिटी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कैसे डिपेंड करती है, कैसे आपका एड इन चारों में टॉप पर आ सकता है, या फिर आपका ऐड पीछे जा सकता है, कैसे आप टॉप पर भी आकर के कम पैसे खर्च करोगे, या फिर आप नीचे आकर के भी आपको ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है। ये सारी कंडीशंस भी आपको समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आगे चलकर आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ऐड का स्ट्रक्चर समझा दिया कि कैसे ऐड काम करता है। ऐड का स्ट्रक्चर ऐसे काम करता है, कीवर्ड बेसिस पे आप बिडिंग करते हो, अपनी क्वालिटीज इंक्रीज करते हो। आप मेरी बात समझ गए। यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के साथ, मैंने आपके लिए एक और एग्जांपल लेकर रखा है, एसी रिपेयर नियर मी। ये भी एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है, लोग सर्च करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये कीवर्ड मैंने यहाँ पर टाइप किया और मैंने इसको सर्च किया। सी मैंने आपसे बोला था ना 4 लोकेशंस होती हैं, बट जरूरी नहीं कि चारों की चारों फिलअप हो, 0 भी हो सकता है। और यहाँ पर 2 लोकेशंस में मुझको ऐड दिखाई दे रहा है, एसी रिपेयर सर्विस द्वारका, एसी रिपेयर नियर मी। अच्छा नियर मी लिख करके इन्होंने ऐड को टारगेट कर दिया है, ओके। नियर मी हालांकि एक ऐसा वर्ड है जो गूगल की एल्गोरिथम समझती है, उसकी जो रैंक ब्रेन एल्गोरिथम है वो समझती है, और वो आपके एरिया के नियर अबाउट जो आपको दिखाती है एड्स, वो आपको दिखा देती है। अब जिस भी एरिया में ना उसके नियर बाय के एड्स दिखा देती है, रेस्टोरेंट्स नियर मी, हॉस्पिटल्स नियर मी, सिनेमाज नियर मी, ओके। तो ये एक रैंक ब्रेन एल्गोरिथम है गूगल की, जिसके अकॉर्डिंग वो आपको
एड्स या रिजल्ट्स दिखाता है, ठीक है, ये 2016 में आई थी। ये थोड़ी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि हम शेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो रैंक ब्रेक आपको समझ में आएगा। रैंक ब्रेक क्या होती है कि गूगल खुद ही समझ जाता है वर्ड्स को सुन करके, पढ़ करके या उसको समझ करके एचटीएमएल लैंग्वेज में कि क्या मेरा यूजर सर्च कर रहा है, ओके, उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट दिखाता है और ये कहलाता है रैंक ब्रेन एल्गोरिथम, ओके। रैंक ब्रेक के अकॉर्डिंग आपने एसी रिपेयर नियर में सर्च किया और आपके नियर बाय लोकेशंस में लोगों ने टारगेट कर रखा है कि अगर द्वारका पर्टिकुलर एरिया में कोई सर्च कर रहा है तो द्वारका के अराउंड मेरा ऐड दिखाई देना चाहिए और मुझको वो ऐड दिखाई दे रहा है, ओके। अब इस ऐड में थोड़ा डिफरेंस है। लास्ट वाले अगर आप ऐड देखोगे तो जो पहला ऐड है उसमें ना ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट एक्सटेंशन ऐड है। अब बात करते हैं एक्सटेंशन क्या होते हैं। एक्सटेंशन मतलब कोई भी चीज आपने एक्सटेंड कर दी। नॉर्मल अगर आप देखोगे तो कैसा होता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, 3 चीजें होती हैं। यहां पर आपको एडिशनल मिलेगा। आप जरा यूआरएल को देखिए। यूआरएल में आपको एसी रिपेयर द्वारका .in/ के बाद ये देखिए आपको ड्रॉप डाउन के बाद क्या दिख रहा है, एक मोबाइल नंबर रख रहा है। ये मोबाइल नंबर कैसे आया, ये मोबाइल नंबर नीचे भी आ रहा है। ये क्या है, ये आपका एक्सटेंशन है। दिस इज कॉल्ड कॉल एक्सटेंशन। यहां से मैं कॉल नहीं कर सकता, बट अगर ये मैंने मोबाइल में सर्च किया होता तो वहां पे कॉल का ऑप्शन होता, मैं क्लिक करता और डायरेक्टली कॉल लगा सकता था मैं। यू गॉट मी। सेकंड वाले ऐड में और अच्छे ऑप्शंस हैं। क्या, ये देखिए विंडो एसी, कस्टमर सपोर्ट, ये क्या है, इसमें एक्सटेंशंस आपके ऐड ऑन हो चुके हैं। ये क्या एक्सटेंशंस होते हैं, कितने टाइप के एक्सटेंशंस होते हैं, ये मैं आपको आगे चलकर एक एक्सटेंशंस का प्रॉपर एक लेसन समझाऊंगा आपको। मैं आपको समझाऊंगा, मैं बस आपको इतना समझा रहा हूँ कि दीज आर द एक्सटेंशंस जो कि ऐड ऑन होते हैं। मैं ज्यादा चीज आपको एक साथ नहीं बता रहा, अदरवाइज आपका माइंड थोड़ा सा इसमें पजल करेगा, ओके। बस आप समझते जाना मेरे पॉइंट को कि आप मल्टीपल डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं, आप एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हैं जिसके ब्याफ में आपके यूजर को मल्टीपल चीजें दिखेंगे। देखिए कॉस्ट भी दिख रही है, प्राइस दिख रहा है, ओके। डिफरेंट आपकी जो आपकी क्वालिटीज हैं वो आप दिखा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीजें आप ऐड कर सकते हो और इसके ब्याफ में आपका ऐड की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी और ऐड टॉप पर दिखेगा। गॉट माय पॉइंट, हियर वी गो। सो अब आगे आपको मैं समझाता हूं कि भाई आपने ये चीज समझ ली, अब आप एक एडवर्टाइजर हो, ठीक। अब मैं आपने आपको ऐड का स्ट्रक्चर दिखा दिया कैसे काम करता है, चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई आप एक एडवर्टाइजर हो, ठीक। आपने गूगल एड्स सीख लिया, आपको चीजें आ गई, अब आप कैसे स्टार्ट करोगे, क्या करोगे। तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लेके दिखाया। तो मान लीजिए यू आर मेन स्पोर्ट्स शू मैन्युफैक्चरर एंड डिलीवर दैट इन दिल्ली एनसीआर। आप दिल्ली एनसीआर में आप क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स शू बनाते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स शू बनाते हैं और आप दिल्ली एनसीआर में उसको डिलीवर करना चाहते हैं, ओके। आप डिलीवरी दिल्ली एनसीआर आपने एक टाइप कर लिया है कि भाई आप में लॉजिस्टिक देखोगे और दिल्ली एनसीआर के किसी भी एरिया में हम लोग इसको डिलीवर करेंगे अपने स्पोर्ट्स शूज, ठीक है। अब आप किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करोगे, अपना ऐड कैसे चलाओगे। कंडीशन वन क्या है कि एक यूजर आता है इंटरनेट पे और आकर के वो सर्च करता है कि मुझे स्पोर्ट्स शूज चाहिए, ओके, स्पोर्ट्स शूज, ऑनलाइन स्पोर्ट्स शूज, ठीक, उसने सर्च कर दिया। अब वो बंदा कहां से हो सकता है, क्या आपको आइडिया है, आप किसको टारगेट कर रहे हो, कि आप बस इतना कर दोगे कोई भी ऑनलाइन स्पोर्ट्स शूज सर्च करे और उसमें मेरा ऐड दिख जाए, क्या ये सही तरीका है। या फिर दूसरे तरीके को देखते हैं जिसको देखिए मैंने अगर नीचे वाली कंडीशन 2 देखोगे आप तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि एक यूजर जो कि मेल है इज लुकिंग आउट फॉर स्पोर्ट्स शू, हिज एज इज 36, lives in Janakpuri, Delhi and interested in स्पोर्ट्स, रनिंग, हेल्थ एंड फिटनेस। तो वो यूजर जिसका इंटरेस्ट होगा रनिंग में, स्पोर्ट्स में, हेल्थ एक्टिविटीज में, वो मेरा यूजर टारगेटिंग होगा। उसकी एज करीब 25 से लेकर के 40-45 होगी। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ज्यादा बेटर है या फिर सीधे किसी पर्सन को टारगेट कर देना कि इफ समवन इज सर्चिंग अबाउट स्पोर्ट्स शूज, शो हिम माय एड। दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। You need to be very precise because you do not want to spend your bucks for nothing. अगर आप ज्यादा ब्रॉड टर्म पर जाओगे तो कोई भी कुछ भी सर्च कर रहा होगा और आपका ऐड दिखेगा, लोग उसको नजरअंदाज कर देंगे या फिर गलत तरीके से क्लिक करेंगे, आपका सीटीआर खराब होगा, आपकी ऐड प्राइस बढ़ता जाएगा, आपकी ऐड रैंक लो होती चली जाएगी। अब मेरी बात को समझना, इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मेरा मेन जो मोटिव आपको यहां समझाने का कि बायर्स पर्सोना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप इस चीज को डिसाइड करते हो। तो बायर पर्सोना क्या होता है, आपका जो कस्टमर है उसको आप कैसे टारगेट कर रहे हो, वो क्या उसकी डिमांड्स है, क्या उसको आप टारगेटिंग कर पा रहे हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको समझना होगा। एड स्टार्ट करने के पहले आपके क्लाइंट का पूरा आपको
डिटेल्स मालूम होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स मालूम होनी चाहिए, उसके यूएसपी क्या है, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या, ऐसा क्या है जो आपके प्रोडक्ट में बेटर है। अगर मैं आपको एसी रिपेयर वाले में दिखाऊं तो देखिए, विंडो एसी, कस्टमर सपोर्ट, लॉग इन, रिपेयर, अब मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्होंने दिखाए हैं कि दैट्स व्हाई वी आर बेटर। तो किस पर लोग जाएंगे, इन दोनों एड में ऑब्वियसली नीचे वाले पे जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं आपके पास। तो आपको आपके यूएसपी पता होना चाहिए। ओके, हु इज योर बायर, आपको उसका बायर पर्सोना पता होना चाहिए कि क्या एज होगी, उसके इंटरेस्ट क्या होगी जिसको हम टारगेट करेंगे। हम मेल सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, फीमेल सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, एज ग्रुप क्या है, लोकेशन क्या है कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर है, कोई पर्टिकुलर पिन है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप सिर्फ पूरा दिल्ली एनसीआर टारगेट कर सकते हो या कोई सिटी टारगेट कर सकते हो, आप एक पर्टिकुलर पिन कोड भी टारगेट कर सकते हो। मेरी बात समझना, गूगल एडवर्ड्स आपको ये सारी सुविधाएं देता है कि अगर आप चाहो तो एक पर्टिकुलर पिन कोड टारगेट करके उस पर ऐड दिखा सकते हो। ओके, तो ये आपका बैच पर्सोना में क्लिक करेगा कि आपको पहले, सबसे पहले क्या करना है, एक बैच पर्सोना बनाना है, फिर आपको ऐड रन करना है। ठीक, और क्या क्या चीजें एज ए एडवर्टाइजर आपको जरूरत होगी। ठीक, सेकंड ऑप्शन में आते हैं, यूएसपी मैंने आपको समझा दिया, सॉरी। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं लैंडिंग पेज क्वालिटी। बड़ी लैंडिंग पेज क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देखिए मैं आपको आगे भी बताऊंगा, आप ध्यान देना, हर बार हम लोग एक ही पॉइंट पर उतरेंगे कि आपकी जो वेबसाइट होनी चाहिए, आपका जो लैंडिंग पेज होना चाहिए ऐड का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए। जो आपने ऐड में कीवर्ड डाले ना, वो कीवर्ड वही होने चाहिए जो आपका लैंडिंग पेज दर्शा रहा है। उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, वो बहुत आसान, बहुत इंफॉर्मेटिव होना चाहिए कि लोग ज्यादा उसमें भ्रमित ना हो, उसमें ज्यादा फंस करके इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो। क्लिक क्लिक होना चाहिए प्रॉपरली, कट टू कट बात होनी चाहिए, ऑफर आपका एट पॉइंट होना चाहिए। कोई भी चीज अगर आपने इधर उधर की तो फिर वो समझ लीजिए आपका एड वहां सक्सेसफुल नहीं होगा। तो हर एक चीज बहुत ज्यादा प्रिसाइज और बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होनी चाहिए अगर आप प्रॉपरली एड बनाना चाहते हैं। अपनी लैंडिंग पेज आपको बनाना होगा बहुत क्लियर प्रिसाइज। मैं आगे आपको लैंडिंग पेज का तरीका समझाऊंगा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं कीवर्ड रिसर्च एंड प्लानिंग। ऑफ कोर्स ये बैच पर होने का काम है, उसके बाद आप कीवर्ड रिसर्च एंड प्लानिंग करेंगे कि पहले आप देखेंगे कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसके क्या क्या कीवर्ड हो सकते हैं। मैं भी आपको आगे एग्जांपल दिखाऊंगा अगली क्लास में, जिसमें मैं आपको ये प्रॉपरली करके दिखाऊंगा कैसे काम करता है। ठीक है, ओके। एंड क्वालिटी स्कोर अगली क्लास में ही आपके पास क्वालिटी स्कोर में आपको बहुत ढंग से समझाने वाला हूं, जिसमें आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या क्वालिटी है जिसको फॉलो करके आप टॉप पर दिखाओगे अपना एड और प्राइस लगेगा सबसे कम। ओके, तो मैंने आपको कंडीशन समझा दी, मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि क्वालिटी स्कोर क्या होता है। ठीक है, एड क्वालिटीज क्या होती है, क्वालिटी स्कोर पे मैं काम करूंगा आपको। ठीक है, तो आज की क्लास में का मेरा मेन मोटिव ये था आपको ये समझाना कि बैच पर्सोना क्या है, एड स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, कैसी चीजें दिखती हैं, कैसे आप समझोगे कि अब आपका एड टॉप पर आएगा। ओके, चलिए इन फैक्टर्स को मैं अगली क्लास में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आई सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।